हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और नंबर सिस्टम और कन्वर्जन खत्म करने के बाद हम आप पहुंचे एक नए और टॉपिक में जिसका नाम है बाइनरी एडिशन। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। चलिए अब शुरू करते हैं टॉपिक। तो देखिए रूल्स क्या है बाइनरी एडिशन के। देखिए अगर जीरो और जीरो है दो बिट तो उनका जो सम है वो जीरो ही आएगा। ठीक है, जीरो और वन है तो उन दोनों का सम क्या आएगा, वन आएगा। वन और जीरो है तो भी वन ही आएगा। लेकिन अगर वन और वन है तो वन और वन को हम डेसिमल में क्या लिखते हैं, टू। और टू को कैसे लिखा जाता है, ऐसे। तो इसमें ये क्या है, ये जीरो, ये तो सम आ जाएगा और ये वन क्या आ जाएगा, हमारा कैरी आ जाएगा। इस तरीके से काम करता है। हम एक दो एग्जाम्पल लेके देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। देखिए इसको, इसका एडिशन करके देखते हैं। ये वन और वन क्या होता है हमारा, जीरो। और कैरी क्या आया था, वन। अब वन और जीरो क्या हो गया, वन। और वन फिर जीरो हो गया। ठीक है, और कैरी क्या आ गया, वन आ गया। यहाँ पे फिर वन और जीरो वन, और वन और जीरो यहाँ पे फिर वन आ गया। और ये वन और जीरो ये आ गया वन। देखिए अब ये क्या होता है डेसिमल में, आठ और एक नौ। ठीक है, ये क्या होता है, तीन। और तो ये क्या हुआ, आठ और चार बारह। तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है। ठीक है, एक डेसिमल पॉइंट का और करके देखते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, वन और वन कितना हो गया, जीरो। यहाँ कैरी आ गया, वन और वन जीरो, कैरी यहाँ गया। और जीरो फिर जीरो आ गया। ठीक है, अब ये वन और वन कितना हो गया, जीरो। और यहाँ पे कैरी आ गया और जीरो फिर जीरो हो गया। वन और जीरो वन, और वन और जीरो वन। और ये जीरो और वन ये भी वन हो गया। और ये वन और जीरो ये भी वन हो गया। तो ये इसका आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है, ये है सिंपल अपना बाइनरी एडिशन। लेकिन अब एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, वो और देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी वैल्यू ले ली, जीरो वन 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 और वन जीरो जीरो वन। आपको इसको ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे, वन और वन कितना हो गया, जीरो। और यहाँ पे एक हमने कैरी ले लिया। ठीक है, अब वन और वन जीरो, और यहाँ पे कैरी गया। और जीरो जीरो। वन और वन जीरो, यहाँ पे कैरी गया। और जीरो जीरो। अब ये वन और वन कितना हो गया, जीरो। और एक कैरी गया, वो इधर आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये इसका आ गया। ये कितना होता है, सेवन। और ये कितना होता है, नाइन। और ये कितना हो गया, 16। वैसे तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान के चलिए ये जो बिट है, ये जो सॉरी नंबर है, ये 4 बिट का है। ये भी 4 बिट का है। ये 5 बिट का है। तो यहाँ देखो, जो एक ये जो बिट है ना, इसको हम ओवरफ्लो बिट बोलते हैं। मान लीजिए अगर आपके सिस्टम के पास 4 बिट का ही स्पेस है और आपको 4 बिट का स्पेस सेव करना है, तो हम इस बिट को क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे ओवरफ्लो बिट को। ठीक है, तो ये जो है इसमें रिजल्ट आ जाएगा। अब इसका रिजल्ट क्या बनेगा इसके बाद, जीरो 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 जीरो। अब आप कहोगे इसकी तो कोई सेंस ही नहीं बनी, ये तो जीरो ही हो गया। तो देखिए ये एक ड्रॉबैक तो है इसका। लेकिन इसको हम मैनेज कैसे करते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये ओवरफ्लो अगर हम ये ओवरफ्लो बिट अगर हम डिस्कार्ड कर देंगे तो ऑब्वियसली लॉस ऑफ डेटा होगा इसमें। ठीक है, कहीं ना कहीं से डेटा का लॉस होगा, जिससे जो कैलकुलेशन वगैरह है वो गलत होगी। तो इसको कैसे हैंडल किया जाए, इस पे कैसे काम किया जाए, या सिस्टम के पास जब ऐसी कोई चीजें आती हैं तो सिस्टम कैसे रिस्पॉन्ड करता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है इस वीडियो में। यहाँ तक तो आपने लगभग हर वीडियो में देख ही लिया होगा यूट्यूब चैनल पे। लेकिन हम इस ओवरफ्लो जो बिट है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो स्ट्रेटजीज क्या है ओवरफ्लो बिट को हैंडल करने की। एक तो देखिए एरर डिटेक्शन है, ये आगे हम डिटेल में करेंगे। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम, एक जो एरर होता है उसको फ्लैग करते हैं या एक्सेप्शन को रेज कर देते हैं कि यहाँ पे ओवरफ्लो बिट आ रही है। तो उसको हम फिर उसी तरीके से प्रोग्राम करते हैं ताकि ओवरफ्लो बिट ना आए। ठीक है, दूसरा है ओवरफ्लो फ्लैग। तो कंप्यूटर्स में क्या होता है, स्पेशल फ्लैग होता है एक, जैसे लिख रखा, उसको हम ओवरफ्लो फ्लैग फ्लैग बोलते हैं। ठीक है, दैट इज सेट व्हेन एन ओवरफ्लो अकर्स ड्यूरिंग अरिथमेटिक ऑपरेशंस। प्रोग्राम्स can check this flag and take appropriate action such as adjusting the result or performing error handling। ठीक है, एक ये तरीका होता है ओवरफ्लो फ्लैग का। एक मॉड्यूलर अर्थमेटिक होता है। ठीक है, जो कंप्यूटर साइंस और क्रिप्टोग्राफी में ज्यादातर यूज होता है, वो भी एक तरीका होता है जो ओवरफ्लो बिट होती है उनको हैंडल करने का। एक स्केलिंग है,
ठीक है। इसमें क्या बोलता है कि हम इनपुट और आउटपुट को इस तरीके से स्केल करते हैं ताकि ओवरफ्लो से बचा जा सके, ठीक है। कई बार इनपुट डाउन कर देते हैं, आउटपुट अप कर देते हैं, तो इस तरीके का कुछ इसमें होता है। ये मैं आपको डिटेल में नहीं बता रहा, सिर्फ आपको स्ट्रेटेजीज बता रहा हूँ कि इन तरीकों से ये काम हो सकता है। एक डेटा टाइप है, डेटा टाइप का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल आपने 2 बिट का डेटा ले रखा है, तो वहां पे हम 4 बिट का ले लेते हैं। जहाँ पे 4 बिट का ले रखा है वहां पे और बड़ा ले लेते हैं। जैसे इंटीजर का जो साइज होता है वो छोटा होता है, लार्ज इंटीजर का थोड़ा और बड़ा होता है, फ्लोटिंग का और बड़ा होता है। तो ये क्या कह रहा है, उसी हिसाब से जो है डेटा टाइप थोड़ा बढ़ा ले, अगर हमें ऐसा लगे कि जो है ओवरफ्लो बिट इसमें आने वाली है। कुछ तरीके हैं ओवरफ्लो बिट को हैंडल करने के। तो अब एक समस्या और आ गई कि यार ये तो मैनुअल, अगर हम इसको हैंडल करेंगे तो बहुत ही सिरदर्दी का काम हो जाएगा। अब सिस्टम कैसे रिस्पॉन्ड करता है ऐसी चीजों को, वो भी देख लेते हैं, ठीक है। इन कंप्यूटर सिस्टम व्हेन एन ओवरफ्लो अकर्स द बिहेवियर डिपेंड्स ऑन हाउ द सिस्टम इज प्रोग्राम्ड एंड कॉन्फ़िगर्ड, ठीक है। ये कह रहा है कि भाई जब ऐसा कुछ होता है ना, तो जो कंप्यूटर है वो कैसे बनाया गया है, प्रोग्राम कैसे किया गया है, वो चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, ठीक है। पॉइंट्स देखते हैं, देखिए सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस माइट ऑटोमेटिकली हैंडल ओवरफ्लो बाय रैपिंग अराउंड और रेजिंग एक्सेप्शन। ऑटोमेटिक होती है, ठीक है, ये कह रहा है कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है। दूसरा क्या होता है, लो लेवल लैंग्वेजेस लाइक असेंबली लैंग्वेज ऑफन प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस फॉर चेकिंग ओवरफ्लो फ्लैग्स एंड परफॉर्मिंग कंडीशनल ब्रांचिंग बेस्ड ऑन द रिजल्ट, ठीक है। कंडीशंस लगा दी जाती हैं, ठीक है, रिजल्ट के बेस पे इनको हैंडल करने के लिए। और तीसरा जो पॉइंट है, इन हार्डवेयर ओवरफ्लो डिटेक्शन एंड हैंडलिंग में बी इंप्लीमेंटेड यूजिंग स्पेशलाइज्ड सर्किटरी सच एज ओवरफ्लो डिटेक्शन यूनिट्स इन एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट्स। असल में है ना, ये काम होता है सब सिस्टम में, जितने भी कंप्यूटर सिस्टम होते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है ना, तो हम पहले ही जो जब हार्डवेयर डिजाइन करते हैं उसको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि इन केस कोई ओवरफ्लो बिट आए भी तो उसको मैनेज कर लिया जाए। क्योंकि आजकल जो है स्पेस की तो कोई दिक्कत है नहीं। पहले होता था, बड़े बड़े सिस्टम बनते थे, 1 MB की रैम बनाने के लिए भी बहुत सारा कुछ लगता था। अब तो छोटी सी चिप में सारी चीजें आ जाती हैं, तो स्पेस की कोई दिक्कत है नहीं। इसलिए वो चीजें जब हार्डवेयर डिजाइन किया जाता है वहीं पे सोल्व कर ली जाती हैं। मैंने आपको सिर्फ ये समझाने के लिए बताया है, आपको मैनुअली इसमें कुछ नहीं करना होता। ये जब हार्डवेयर डिजाइन होता है उसी में सारी चीजें ओवरफ्लो वगैरह की उसमें होके आती हैं। बाकी हम इसको समझेंगे आगे डिटेल में एरर डिटेक्शन और करेक्शन वाले मेथड से, ठीक है। तो इसका जो है कंक्लूजन क्या रहा, देखिए ओवरऑल हैंडलिंग ओवरफ्लो इफेक्टिवली रिक्वायर्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ careful programming, choosing appropriate data representation, and understanding the limitations of underlying hardware। देखिए ये चीज है, एक तो हमें केयरफुल प्रोग्रामिंग करनी चाहिए। अगर हम ये लगे कि रेंज से बाहर हमारा डेटा जा रहा है, तो हमें प्रोग्रामिंग उसी तरीके से करनी चाहिए कि वो उसके अंदर ही रहे, या फिर हमें उसमें एक्सेप्शन वगैरह जो है रेज करनी चाहिए। दूसरा, चूजिंग अप्रोप्राइट डेटा रिप्रेजेंटेशन। यहाँ का ये मतलब है कि जो डेटा टाइप्स हैं वो बड़े ही ध्यान से हमें रिप्रेजेंट करनी चाहिए, अपना जो रेंज है उसके हिसाब से। जैसे हम इंटीजर यूज कर रहे हैं, लेकिन कोई डेटा ऐसा है जो इंटीजर के अंदर नहीं आ रहा, तो हम वहां पे लॉन्ग यूज कर लें, ठीक है ना। ये चीजें कह रही हैं। और तीसरी बात क्या है कि हमें जो हमारा सिस्टम है उसके हार्डवेयर की जो लिमिटेशंस हैं उनको भी समझना चाहिए और उसी हिसाब से प्रोग्राम करना चाहिए। हालांकि ये बहुत डिटेल की बातें होगी, इनको अगर आपको ज्यादा ये दिमाग में नहीं जा रही हो तो स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना करना है। ये देखिए, ये जो एडिशन है ये करना है, इम्पोर्टेंट आपके आपके पास जो है ये वाला आएगा, ये आपकी एडिशन होगी, पेपर में यहाँ तक आएगा। वो चीजें मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा बता दी हैं आपको, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए, लेकिन ये इतना काफी है, ठीक है। यहाँ पे अगर ये आए तो आप अगर इसके बारे में पूछे तो आप बता देना ये ओवरफ्लो बिट है, अदरवाइज ये 5 बिट में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।